सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। भारतीय संसद के बनाए कानून यदि सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं करता है या उसके विरुद्ध कुछ काम करता है तो वो भारत का सुप्रीम कोर्ट कैसे हुआ? तो वो पाकिस्तान का ही है, क्योंकि भारत का दुश्मन पाकिस्तान माना गया है। तो इस पूरे वीडियो में भारत की संसद का जो कानून बनाता है उसके विपरीत में सुप्रीम कोर्ट अलग बोलता है, एक पाकिस्तान की राय लेकर के या पाकिस्तान के सपोर्ट में या पाकिस्तान में जैसा माहौल है वैसा माहौल भारत में करने की कोशिश करता है। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। लगता है अब महामहिम उच्चतम न्यायालय के दिन पूरे होने आ रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी कथनी और करनी में बहुत अंतर आने लगा है। यह तो धर्म युद्ध भड़काने जैसा है। 2 दिन पहले भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाते हुए कहा था, इस देश में यदि कोई धर्म युद्ध भड़काने का जिम्मेदार होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट होगा और उसके न्यायाधीश ही होंगे। उनकी इस आरोप का बड़ा विवाद खड़ा हो गया और विपक्ष ने उनकी तीखी आलोचना की, लेकिन प्रसिद्ध वैज्ञानिक, लेखक और वक्ता आनंद रंगनाथन ने एक वीडियो बयान जारी कर दुबे का पूर्ण समर्थन किया है। रंगनाथन ने अपने धारा परवा अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट से 9 सवाल पूछे हैं। वे बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उनका हिंदी में सारांश बताना जरूरी है। वो कौन कौन से पॉइंट हैं? तो पहला पॉइंट है जिसमें आनंद रंगनाथन पूछते हैं कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने वाला अनुच्छेद 370 समाप्त किया। उसके बदले में सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की याचिकाओं पर तुरंत विशेष पीठ बनाकर जल्दी काम किया। लेकिन 1990 में कश्मीर हिंदुओं पर हुए अत्याचारों जैसे जबरन पलायन, घरों पर कब्जा, मंदिरों का विध्वंस, हत्याएं, बलात्कार, नौकरी से निकालना पर दायर याचिकाओं को यह कहकर खारिज कर दिया था कि अब बहुत समय हो गया, ये मामला नहीं खोल सकते। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? क्या इससे हिंदू समाज में आक्रोश पैदा नहीं होगा? क्या ये धर्म युद्ध भड़काना नहीं है? दूसरा प्रश्न उन्होंने ये पूछा कि सुप्रीम कोर्ट को आज वक्फ बोर्ड की चिंता है लेकिन पिछले 30 वर्षों में वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध तरीके से हड़पी गई संपत्तियां, समांतर न्याय प्रणाली और कर नहीं भरना, क्या ये सब जो दोष हैं वो अदालत को दिखाई नहीं दे रहे? आज यदि वक्फ कानून के सुधार से इस्लाम खतरे में लगता है तो क्या हिंदुओं की जमीनों पर मस्जिदें और मकबरे बनना उचित हैं? वक्फ बोर्ड ने पिछले 10 वर्षों में 20 लाख हिंदू संपत्तियों पर कब्जा किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी धर्म युद्ध नहीं है तो और क्या है? तीसरा प्रश्न रंगनाथ ने पूछा कि हिंदू मंदिर सरकार के अधीन क्यों हैं? उनकी आय से मदरसों, हज यात्रा, वक्फ बोर्ड, इफ्तार पार्टी, कर्ज आदि पर खर्च क्यों किया जाता है? वही हिंदू धार्मिक कार्यों पर रोक उनकी याचिकाओं को लटकाता है। अल्पसंख्यकों को हमेशा प्राथमिकता दे रहा है। क्या यह न्याय है या हिंदू समाज के मन में आक्रोश उत्पन्न करने का एक तरीका है? और चौथा प्रश्न उन्होंने पूछा, शिक्षा के अधिकार के तहत हिंदू संस्थाओं को 25% सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित करनी होती हैं, जबकि मुस्लिम और ईसाई संस्थाओं पर कोई ऐसा नियम नहीं है। इससे हजारों हिंदू स्कूल बंद हो गए और हिंदू बच्चे दूसरे धर्मों की संस्थाओं में पढ़ने लगे। क्या यह भी धर्मांतरण को बढ़ावा नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट को यह पक्षपात दिखाई नहीं देता? और उन्होंने 5वां प्रश्न पूछा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी दोहरी नीति सुप्रीम कोर्ट अपना रहा है। हिंदुओं की बात हेट स्पीच मानी जाती है और दूसरे की बात को फ्री स्पीच मानी जाती है। नुपुर शर्मा ने सिर्फ हदीस का उल्लेख किया, उसे कोर्ट ने हेट स्पीच का, लेकिन स्टालिन और अन्य नेताओं ने सनातन धर्म को रोग बताया। कोर्ट ने उस पर चुप्पी साध ली। क्या यह निष्पक्ष न्याय है? छठा प्रश्न उन्होंने ये पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के हिंदू परंपराओं जैसे दशहरे में बलि प्रथा पर रोक लगा दी, लेकिन हलाल ईद के दौरान सामूहिक पशु हत्या, इस पर कोई सवाल नहीं। जन्माष्टमी पर हांडी की ऊंचाई पर रोक लगाना और हांडी की ऊंचाई तय करना ये न्यायालय का मामला हो गया है क्या? लेकिन मुहर्रम की हिंसा पर कोई कार्रवाई नहीं।
दिवाली के पटाखों से पर्यावरण प्रदूषण होता है न्यायालय के हिसाब से, लेकिन क्रिसमस के पटाखों से नहीं होता है। क्या ये भेदभाव नहीं है? और उन्होंने 7वां प्रश्न पूछा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को 2019 में कठोर बना दिया गया ताकि 15 अगस्त 1947 से पहले के धार्मिक स्थलों की स्थिति में कोई बदलाव न किया जा सके। इससे हिंदुओं की प्राचीन मंदिरों की पुनः प्राप्ति करने की राह बंद हो गई। राम मंदिर के लिए वर्षों संघर्ष करना पड़ा। बाकी स्थल अब भी कब्जे में, क्या ये ऐतिहासिक अन्याय नहीं है? और 8वां प्रश्न उन्होंने पूछा, सबरीमाला मामले में कोर्ट ने हिंदू भावनाओं को चोट पहुंचाई। कुछ मंदिरों में पुरुष की, कुछ मंदिरों में महिलाओं की प्रवेश की परंपराएं, लेकिन कोर्ट ने केवल हिंदुओं को निशाना बनाया, जबकि इस्लाम में महिलाओं को मस्जिद, कुरान आदि से रोका जाता है। ईसाई धर्म में महिला पादरी नहीं बन सकती, तो उन पर कोई सवाल नहीं है। 9वां प्रश्न पूछा, शाहीन बाग आंदोलन और CAA विरोध में जो दंगे हुए उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की भूमिका एक तरफा थी। सार्वजनिक रास्ता रोकने वाले प्रदर्शन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। क्या ये कानून का मजाक नहीं है? और क्या यह भी हिंदू समाज में आक्रोश नहीं बढ़ाता है? मूल निवासियों से, इस देश के वासियों से भेदभाव करते हैं भारत के न्यायाधीश। इस प्रकार से यदि न्यायाधीश भारत के मूल निवासियों से, जो सनातनी है, उनसे इस प्रकार से भेदभाव करते हैं, क्या ये न्याय संगत है? हाँ, बोलने की अभिव्यक्ति मान सकते हैं, भारत में बोलने की अभिव्यक्ति है, लेकिन एक सनातनी बोलता है तो उसको हेट स्पीच माना जाता है, और दूसरे धर्म का जो कुछ भी सनातन के बारे में बोलते हैं तो इस पर न्यायालय चुप है। इस प्रकार से ये 9 पॉइंट हैं जिसको रंगनाथ ने संसद में उठाया और न्यायालय को इस बात की प्रश्न के पूछा। अब न्यायालय इसी बात को कुछ जवाब देने को तैयार नहीं है। तो ये किस तरह से भारत के वासियों को, जनता को जागने की जरूरत है, और इन ऐसे जो भेदभाव और असंगत, अपर्याय का जो भेदभाव है, इसको हमें मिटाना है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज